अकबर, बीरबल और 7 सवालों की गुत्थी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उनके मन में एक अजीब सा सवाल घूम रहा था। उन्होंने सोचा, क्या बीरबल सचमुच हर कठिनाई का हल निकाल सकता है या सिर्फ बातें ही करता है? अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। पहला सवाल। अकबर, बीरबल, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, सबसे तेज मनुष्य का विचार है। पलक झपकते ही यह हजारों मील की दूरी तय कर लेता है। अकबर ने दाढ़ी सहलाई। हूं, ठीक है। दूसरा सवाल। अकबर, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल, जहां पनाह, सबसे भारी है ऋण, कर्जा। सोना, पत्थर, हाथी सब उठाए जा सकते हैं, मगर कर्ज का बोझ आदमी की आत्मा तक दबा देता है। दरबार में सबने सिर हिलाया। तीसरा सवाल। अकबर, दुनिया में सबसे हल्की चीज? बीरबल, जहां पनाह, झूठ। यह इतना हल्का होता है कि बिना सहारे के ही हर जगह उड़ जाता है। चौथा सवाल। अकबर, सबसे ऊंची चीज? बीरबल, इंसान की प्रतिष्ठा और इज्जत। इसे कोई तोल नहीं सकता, और जो इसे खो देता है वह चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, गिर जाता है। पांचवा सवाल। अकबर, सबसे गहरी चीज? बीरबल, जहां पनाह, समुद्र नहीं, बल्कि इंसान का मन। उसके अंदर की इच्छाएं, भावनाएं और रहस्य कभी पूरी तरह नापे नहीं जा सकते। छठा सवाल। अकबर, सबसे बहुमूल्य वस्तु कौन सी है? बीरबल, जहां पनाह, समय। खोया हुआ धन वापस आ सकता है, मगर समय लौटकर कभी नहीं आता। सातवां और आखिरी सवाल। अकबर, सबसे बड़ा राजा कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा राजा है ईश्वर, क्योंकि आपकी भी सल्तनत उन्हीं की दी हुई है। परिणाम। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें बीरबल की ओर थीं। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने हर सवाल का ऐसा जवाब दिया जिसने मेरे मन का गर्व तोड़ा और सच्चाई का आईना दिखाया। तुम सच में मेरे साम्राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति हो। बीरबल ने विनम्र होकर कहा, जहां पनाह, बीरबल नहीं, बल्कि सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस तरह बीरबल ने न केवल अकबर को संतुष्ट किया, बल्कि पूरे दरबार को भी जीवन का गहरा ज्ञान दे दिया। अकबर, बीरबल और सोने का पुल। प्रस्तावना। एक सुबह अकबर ने सपने में देखा कि आगरा से दिल्ली तक एक सोने का पुल बन गया है, जिस पर से लोग बिना किसी तकलीफ के यात्रा कर रहे हैं। सुबह होते ही बादशाह ने सोचा, अगर सपने में सोने का पुल दिखा है तो क्यों न असल में भी बनवा दूं, ताकि दुनिया कहे कि अकबर महान है। उन्होंने दरबार बुलाया और कहा, मुझे आगरा से दिल्ली तक सोने का पुल बनवाना है। बीरबल, इसका उपाय सोचो। बीरबल की मुश्किल। बीरबल जानते थे कि इतना बड़ा पुल सोने का बनाना असंभव है। अगर बादशाह जिद पर अड़ गए तो न केवल खजाना खाली होगा, बल्कि देश भी बर्बाद हो जाएगा। अब बीरबल को ऐसा उपाय करना था कि बादशाह का मन भी खुश हो जाए और खजाना भी बचा रहे। बीरबल की योजना। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह सपना बहुत शुभ है। सोने का पुल बनाना आसान नहीं, मगर मैं एक उपाय कर सकता हूं। पहले एक रात का ऐलान कर दीजिए कि हर प्रजा अपने घर से एक मुट्ठी सोना लेकर दरबार में आए। जब सबका सोना मिल जाएगा तो उसका पुल बन जाएगा। अकबर खुश हो गए। जनता की परीक्षा। आदेश जारी हो गया। लोग सोचने लगे, इतना सोना कौन देगा? अगर मैं न भी दूं तो कोई ध्यान थोड़े देगा। रात में दरबार में बड़े बड़े घड़े रख दिए गए। लोग अपनी बारी बारी से सोना डालते गए।
लेकिन अधिकतर ने चोरी छिपे पीतल, तांबा और यहाँ तक कि पत्थर डाल दिए। अगली सुबह सुबह दरबार खोला गया। घड़ों में झांका गया तो वहां सोना नहीं बल्कि धातुओं और पत्थरों का ढेर था। अकबर का चेहरा उतर गया। ये क्या है? जनता ने धोखा दिया है। अब मेरा सपना कैसे पूरा होगा? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यही असली हकीकत है। सोने का पुल सिर्फ सपनों और किताबों में बन सकता है। जनता के पास अपने घर चलाने का ही पर्याप्त साधन नहीं है तो इतना सोना वे कहां से देंगे? अगर आप सचमुच पुल बनाना चाहते हैं तो इसे विश्वास और न्याय का पुल बनाइए। जहां राजा और प्रजा के बीच भरोसा हो वहां हजारों सोने के पुल भी छोटे पड़ जाते हैं। परिणाम? अकबर ने बीरबल की बात मान ली और सोने का पुल बनाने का विचार त्याग दिया। उन्होंने प्रजा के लिए नए विद्यालय, कुएं और सड़कों का निर्माण करवाया। दरबारियों ने कहा, जहां पनाह, आज आपने सचमुच सोने से भी कीमती पुल बना दिया, जनता के दिलों तक पहुंचने वाला पुल। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, सचमुच तुम्हारे जैसे वजीर के रहते मेरा हर सपना सही दिशा पाता है। सीख: असंभव इच्छाओं के पीछे भागना मूर्खता है। असली सोना जनता का विश्वास और भलाई है। नेता वही महान है जो अपनी प्रजा की जरूरत समझे। बहुत। अकबर, बीरबल और मूर्खों का बाजार। प्रस्तावना: एक दिन अकबर दरबार में बैठे ऊब रहे थे। अचानक उन्होंने दरबारियों से कहा, मैं सोच रहा हूं कि इस शहर में मूर्ख लोग ज्यादा हैं या समझदार। दरबारी तो हंस पड़े, मगर अकबर ने आगे कहा, बीरबल, तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूं। तुम मुझे यह साबित करके दिखाओ कि शहर में कितने मूर्ख रहते हैं। अगर न कर पाए तो तुम्हें वजीर आजम के पद से हटा दिया जाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल की चिंता। बीरबल जानते थे कि यह काम आसान नहीं, पर उन्होंने सोचा, जहां पनाह की परीक्षा है तो इसका हल भी निकालना होगा। बीरबल ने योजना बनाई कि शहर में एक मूर्खों का बाजार लगाया जाएगा, जिसमें लोग अपने कामों की मूर्खताएं खुद ही उजागर करेंगे। बाजार का ऐलान। दरबार से आदेश निकला कि रविवार को चौराहे पर मूर्खों का बाजार लगेगा। जिसे लगेगा कि उसने या किसी और ने सबसे बड़ी मूर्खता की है, वह आकर वहां बताएगा। विजेता को इनाम भी मिलेगा। लोगों में उत्सुकता फैल गई। पहला मूर्ख बाजार के दिन सबसे पहले एक आदमी आया। उसने कहा, मैंने कल रात अपने खेत की रखवाली करने के लिए मशाल जलाई और उसी से पूरा खेत जला डाला। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूं। लोग हंसने लगे। दूसरा मूर्ख, फिर एक व्यापारी आया। उसने कहा, मैं अपने ऊंट पर माल लादकर दूर देश बेचने ले गया। रास्ते में डाकू लूट ले गए। जब उनसे बचा तो खुशी में सबको दावत दी और दावत में ही बचे खुचे पैसे भी उड़ गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तीसरा मूर्ख, एक बुजुर्ग किसान आया। बोला, मैंने बीज बोने की जगह भूल से पत्थरों पर बीज बो दिए। सोचा था कल मिट्टी डाल दूंगा, मगर तब तक बीज ही बर्बाद हो गए। चौथा और पांचवा मूर्ख, कोई बोला, मैंने अपनी गाय बेच दी और पैसों से शराब पी गया। कोई बोला, मैंने बेटे को पढ़ाने की जगह बंदर को नचाने में पैसे बर्बाद कर दिए। इस तरह एक से बढ़कर एक मूर्खताएं सामने आती गईं। बीरबल की चालाकी। अंत में बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, यह तो जनता के मूर्ख हैं। अब मैं आपको दो और बड़े मूर्ख दिखाऊंगा। अकबर चौकन्ने हो गए। कौन? बीरबल मुस्कराए। पहला मूर्ख मैं खुद हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे मूर्खों को ढूंढने में मैंने अपनी बुद्धि और समय बर्बाद किया।
और दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख आप हैं, जहांपना, क्योंकि आपने ही मुझे यह बेकार का काम दिया। दरबार में माहौल। कुछ पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर मुझे हरा दिया। सचमुच मूर्खों का सबसे बड़ा बाजार मेरे ही दरबार में है। सीख। दूसरों की मूर्खता ढूंढने से अच्छा है कि इंसान अपनी गलती पहचाने। समझदारी केवल सवाल पूछने में नहीं, बल्कि सही सवाल चुनने में है। असली बुद्धिमान वही है जो राजा को भी आईना दिखा सके। अकबर, बीरबल और बुद्धि बेचने की दुकान। प्रस्तावना। एक दिन अकबर ने दरबार में देखा कि कई मंत्री और दरबारी सिर्फ दिखावे के लिए समझदार बनने का नाटक करते हैं। कोई लंबी लंबी बातें करता, कोई अजीब सी राय देता। अकबर सोच में पड़ गए। कौन सचमुच बुद्धिमान है और कौन सिर्फ दिखावा करता है, यह कैसे पता चले? उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हें 3 दिन में कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे पता चल सके कि दरबार में असली बुद्धिमान कौन है। बीरबल की योजना। बीरबल ने शहर में एक अनोखा ऐलान करवाया। कल सुबह दरबार के बाहर बुद्धि बेचने की दुकान खुलेगी। जिसे लगे कि उसकी बुद्धि बेकार है, वह अपनी बुद्धि लाकर बेच सकता है। और जिसे लगे कि उसे और बुद्धि चाहिए, वह खरीद सकता है। लोग हैरान भी हुए और हंसने भी लगे। अरे भाई, बुद्धि भी कभी बिकती है क्या? मगर उत्सुकता से अगले दिन सब जमा हो गए। पहला खरीदार। सुबह दरबार के बाहर एक बूढ़ा व्यापारी आया। उसने कहा, मुझे सौदों में बार बार घाटा हो जाता है। मेरी बुद्धि किसी काम की नहीं। मैं इसे बेचना चाहता हूं। बीरबल मुस्कराए और बोले, ठीक है, तुम्हारी बुद्धि की कीमत है 1 चांदी का सिक्का। व्यापारी ने खुशी खुशी बेच दी और बोला, अब मुझे नई बुद्धि दे दो। बीरबल ने उसे एक पर्ची दी जिस पर लिखा था, हमेशा तौलकर माल बेचना। व्यापारी ने पढ़ा और बोला, अरे, यही तो असली बात है, मैं तो बिना तौले ही भरोसे में बेच देता था। दूसरा खरीदार। एक दरबारी आया। बोला, मुझे दूसरों की चुगली करने की बुरी आदत है, इसीलिए लोग मुझसे नाराज रहते हैं। मेरी बुद्धि ले लो और मुझे अच्छी बुद्धि दे दो। बीरबल ने उसकी बुद्धि के बदले 2 सिक्के लिए और उसे पर्ची दी। बोलने से पहले सोचो, और अगर फायदा न हो तो चुप रहो। वह दरबारी सिर झुकाकर चला गया। तीसरा खरीदार। अब अकबर ने मजाक के मूड में कहा, बीरबल, मैं भी अपनी बुद्धि बेचता हूं, देखता हूं तुम मुझे क्या नई बुद्धि देते हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी बुद्धि की कीमत इतनी है कि पूरा खजाना भी कम पड़ेगा। लेकिन अगर आप सचमुच इसे बेचना चाहते हैं तो बदले में मैं आपको सिर्फ एक बात दूंगा, सही मंत्री चुनना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर यह सुनकर मुस्करा उठे। हंगामा। अब शहर में यह दुकान मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई अपनी मूर्खता बेचकर सीख लेता तो कोई मजाक उड़ाता, मगर हर किसी को अपनी गलती का आईना देखने को मिल ही जाता। दरबार में नतीजा। 3 दिन बाद अकबर ने दरबार लगाया और पूछा, तो बीरबल असली बुद्धिमान कौन निकला? बीरबल बोले, जहांपनाह, असली बुद्धिमान वही है जो अपनी गलती पहचानकर उसे सुधार ले। बाकी तो सब दिखावा है। अकबर ने ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ दुकान नहीं लगाई, बल्कि पूरे शहर को आईना दिखा दिया। सीख। अपनी गलती मान लेना ही असली बुद्धिमानी है। जो इंसान खुद को सुधारता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है।
दिखावे की अक्ल बेकार है, काम की वही है जो जीवन में उपयोग हो। अकबर, बीरबल और मूर्खों का घोड़ा। प्रस्तावना। एक बार अकबर के मन में विचार आया कि बीरबल की बुद्धि को और परखा जाए। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जिस किसी के पास सबसे अनोखी चीज होगी उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारियों ने तरह तरह की चीजें लाकर दिखाई। कोई हीरे का हार, कोई सोने की तलवार, कोई कीमती कपड़ा। अकबर मुस्कराए पर संतुष्ट नहीं हुए। तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, मेरे पास भी एक अनोखी चीज है, मगर आपको धैर्य रखना होगा। बीरबल का घोड़ा। अगले दिन बीरबल एक दुबला पतला टेढ़ा मेढ़ा घोड़ा लेकर आए। दरबारी हंसने लगे। अरे, यह क्या मजाक है? ऐसा टेढ़ा मेढ़ा घोड़ा तो गांव का गधा भी मात दे दे। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसमें अनोखा क्या है? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं, यह मूर्खों का घोड़ा है। इस पर सिर्फ मूर्ख ही सवारी कर सकते हैं। जो मूर्ख नहीं होगा वह कभी इस पर चढ़ ही नहीं पाएगा। दरबार में हलचल। दरबारी अपनी अपनी बारी से उस घोड़े पर चढ़ने लगे। कोई घोड़ा भाग जाता, कोई गिर पड़ता, कोई फिसल जाता। हर कोई शर्मिंदा होकर चुपचाप बैठ जाता। अकबर यह तमाशा देख देख कर हंसते रहे। अकबर की बारी। अब अकबर ने कहा, अगर यह मूर्खों का घोड़ा है तो मैं साबित करूंगा कि मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं जरूर चढ़ूंगा। अकबर ने जैसे ही घोड़े पर चढ़ना चाहा, घोड़ा उछलकर भाग गया और अकबर नीचे गिर पड़े। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर उठे, थोड़े झेंपे और बोले, बीरबल, यह तो धोखा है। सच बताओ, यह घोड़ा कैसा है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यह घोड़ा तो साधारण है, लेकिन मूर्खता यह है कि लोग बिना सोचे समझे सिर्फ दिखावे और साबित करने की जिद में चढ़ने लगे। इसलिए मैंने इसका नाम मूर्खों का घोड़ा रख दिया। असल मूर्ख वह नहीं जो गिरा, बल्कि वह है जो बिना सोचे साबित करने में जुट गया। दरबार में ठहाके। दरबारी ठहाके लगाकर हंस पड़े। अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, बीरबल, आज तुमने तो पूरे दरबार का मनोरंजन भी कर दिया और हमें आईना भी दिखा दिया। सचमुच तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। सीख। बिना सोचे समझे किसी काम में कूद पड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। दूसरों को गलत साबित करने की जिद हमें खुद हास्यास्पद बना देती है। असली समझदारी यह है कि कब कदम पीछे खींचने हैं। अकबर, बीरबल और 1000 मूर्खों की गिनती। प्रस्तावना। एक दिन अकबर ने दरबार में हंसते हुए कहा, बीरबल, सुना है कि हमारे साम्राज्य में लाखों समझदार रहते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं मूर्ख कितने हैं। तुम्हें आदेश है कि मुझे सही सी गिनती करके बताओ। अगर न कर पाए तो समझ लो तुम्हारा पद खतरे में है। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे, अब की बार बीरबल की खैर नहीं। बीरबल की चिंता। बीरबल समझ गए कि यह कोई साधारण प्रश्न नहीं। अगर सीधे सीधे जवाब दिया तो नाराजगी होगी, अगर टाल दिया तो पद खो जाएगा। उन्होंने चुपचाप मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, इसके लिए मुझे 1 महीना चाहिए। अकबर ने मंजूरी दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने पूरे साम्राज्य में ऐलान करवाया, दरबार के आदेश से मूर्खों का पंजीकरण शुरू हो रहा है। जो भी खुद को मूर्ख समझता है या जिसने कभी मूर्खता की है, वह दरबार में आकर नाम दर्ज कराए। लोग सोच में पड़ गए। कुछ लोग हंसी में, कुछ जिज्ञासा में और कुछ ईमानदारी में पहुंचने लगे। पहला दिन।
एक किसान आया और बोला, मैंने कर्ज लिया था मगर चुकाने के बजाय जुए में हार गया। मैं मूर्ख हूं। एक व्यापारी बोला, मैंने नकली हीरे को असली समझकर बेच दिया और घाटा खा गया। मैं मूर्ख हूं। दरबार में हंसी गूंजने लगी। दूसरा दिन एक साधु आया। बोला, मैंने तपस्या छोड़कर सोने चांदी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब न साधु रहा न व्यापारी। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। लोग ठहाके मारने लगे। तीसरा दिन अब तो भीड़ उमड़ने लगी। कोई कहता, मैंने मूर्खता में पत्नी से झगड़ा किया और घर छोड़ दिया। कोई कहता, मैंने मूर्खता में पड़ोसी की मुर्गी चुराई और पकड़ा गया। बीरबल सबके नाम दर्ज कराते गए। महीना पूरा। एक महीने बाद बीरबल मोटी सी किताब लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, गिनती पूरी हुई? बीरबल बोले, हाँ जहां पनाह, अब तक कुल 999 मूर्ख दर्ज हुए हैं। अकबर हैरान, बस इतने बड़े साम्राज्य में केवल 999? बीरबल का जवाब। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, हजारवां मूर्ख तो आप खुद हैं। अकबर भड़क उठे, क्या मुझे मूर्ख कहने की हिम्मत कैसे हुई? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, आपने ही तो मुझे मूर्खों की गिनती करने का काम सौंपा। क्या कोई समझदार राजा अपने वजीर को इतना बेकार और असंभव काम सौंपेगा? इसलिए इस सूची का 1000वां नाम आपका है। दरबार में ठहाके। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर पहले तो गुस्सा हुए, फिर खुद भी ठहाका लगाकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर मुझे हरा दिया। सचमुच अगर तुम न होते तो मेरा दरबार आधा मूर्खों का होता। सीख, मूर्खता दूसरों की गलती गिनने में है, अपनी समझदारी सुधारने में नहीं। असली बुद्धिमान वही है जो राजा को भी आईना दिखा सके। हंसी मजाक में कही सच्चाई सबसे गहरी चोट करती है। अकबर, बीरबल और सच का ताला। प्रस्तावना। एक दिन अकबर के मन में ख्याल आया, दुनिया की सबसे मुश्किल चीज क्या है? क्या सोना चांदी इकट्ठा करना, युद्ध जीतना या लोगों का दिल जीतना? उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ऐसा कौन सा खजाना है जिसे पाना सबसे कठिन है? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, सबसे कठिन है सच। लोग सब कुछ बेच सकते हैं, लेकिन सच बोलने में अक्सर हार जाते हैं। अकबर बोले, ठीक है, अगर सच सबसे कठिन है तो इसे साबित करो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। कोई ऐसी चीज बनाकर लाओ जिससे सच की ताकत सबके सामने आ जाए। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने 3 दिन तक सोच विचार किया। तीसरे दिन वे दरबार में एक बड़ा सा लोहे का ताला लेकर पहुंचे। उस पर लिखा था, सच का ताला। दरबार में सब हैरान। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह सच का ताला है। यह केवल वही खोल पाएगा जो सच बोलेगा। अगर कोई झूठ बोलेगा तो यह ताला खुलने के बजाय और कस जाएगा। दरबार में परीक्षा। अकबर ने आदेश दिया कि एक एक दरबारी आकर ताला खोले और अपना सच बताए। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, मैं हमेशा कर चुकाता हूं। ताला नहीं खुला। बीरबल हंसकर बोले, यह झूठ बोल रहा है। इसके नाम पर आधा कर बकाया है। दूसरा दरबारी आया, मैं कभी गुस्सा नहीं करता। ताला फिर नहीं खुला। बीरबल बोले, यह कल ही अपने नौकर को पीट रहा था। अब तो दरबारियों के पसीने छूट गए। अकबर की बारी। अकबर बोले, अब मैं खुद कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं हमेशा सही निर्णय लेता हूं। ताला जरा भी नहीं हिला।
पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर हैरान, क्या मैं भी झूठा हूं? बीरबल का सच? बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह इंसान चाहे कितना भी महान क्यों न हो, हर निर्णय सही नहीं हो सकता। कभी कभी गलती भी हो जाती है। सच यह है कि आप भी इंसान हैं और इंसान गलती कर सकता है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप गलती मान लेते हैं। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, तो यह ताला किससे खुलेगा? ताले का खुलना। बीरबल ने ताला हाथ में लिया और बोला, जहां पनाह यह ताला किसी चाबी से नहीं बल्कि सच बोलने की हिम्मत से खुलता है। इतना कहते ही बीरबल ने जोर से कहा, मैं मानता हूं कि कभी कभी मैं भी गलतियां करता हूं। और ताला चर चर करके अपने आप खुल गया। परिणाम? दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच सबसे बड़ा खजाना है। जो इसे पा लेता है वही असली विजेता है। सीख, सच बोलना आसान नहीं, लेकिन वही सबसे बड़ी ताकत है। जो अपनी गलती मान ले वही सबसे महान इंसान है। दिखावा करने से नहीं, सच्चाई स्वीकार करने से इज्जत मिलती है। अकबर, बीरबल और इनाम का झोला। प्रस्तावना। एक दिन अकबर दरबार में बैठे सोच रहे थे कि बीरबल की चतुराई तो सब जानते हैं, पर उसकी ईमानदारी और हाजिर जवाबी की परख कैसे हो। उन्होंने अचानक बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक सोने से भरा झोला दे रहा हूं। इस झोले को ऐसे किसी को देना है जो इसका असली हकदार हो। लेकिन ध्यान रहे, जो सच में योग्य न हुआ और तुमने झोला उसे दे दिया तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। पूरा दरबार हैरान हो गया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह 7 दिन का समय दीजिए। पहला दिन, लालची व्यापारी। बीरबल झोला लेकर शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी बोला, मैं रोज 100 लोगों को रोजगार देता हूं, यह झोला मुझे मिलना चाहिए। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, लेकिन तुम जरूरतमंद से ज्यादा मुनाफा सोचते हो। यह झोला तुम्हारे लिए नहीं। दूसरा दिन, साधु। बीरबल एक साधु के पास पहुंचे। साधु बोला, मैंने जीवन तपस्या में बिताया है, मुझे यह झोला दो। बीरबल ने कहा, अगर तुमने मोह त्याग दिया है तो सोने का झोला लेकर क्या करोगे? तुम्हें इसकी चाह ही क्यों? तीसरा दिन, सिपाही। एक सिपाही बोला, मैं देश की रक्षा करता हूं, मुझे इनाम चाहिए। बीरबल ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य ही सबसे बड़ा इनाम है। कर्तव्य का सौदा सोने से नहीं होता। चौथा दिन, विद्वान पंडित। पंडित बोला, मैं लोगों को ज्ञान देता हूं, यह झोला मुझे मिलना चाहिए। बीरबल ने कहा, सच्चा ज्ञान तो निस्वार्थ होता है। अगर तुम सोने के लिए ज्ञान बांटते हो तो यह झोला तुम्हारे लिए नहीं। पांचवा दिन, गरीब किसान। एक गरीब किसान बोला, मेरे पास खाने तक को अनाज नहीं है, यह झोला मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। बीरबल ने कहा, जरूरतमंद को मदद मिलनी चाहिए, लेकिन यह झोला तो सबसे योग्य को देना है, न कि सिर्फ जरूरतमंद को। छठा दिन, दरबारियों की चाल। कई दरबारी मिलकर बीरबल के पास आए। वे बोले, तुम हमें झोला दे दो, हम सब मिलकर बांट लेंगे, इससे सबका भला होगा। बीरबल हंस पड़े, तुम्हारा भला तो होगा, पर जनता का क्या? यह झोला लालचियों में बांटने के लिए नहीं है। सातवां दिन, अकबर के सामने। सातवां दिन आया। बीरबल सोने का झोला लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो क्या तुमने किसी योग्य व्यक्ति को चुना?
बीरबल झुककर बोले, हाँ जहांपना। मैंने सोचा सबसे योग्य वही है जिसने यह झोला बनाया और हमें परखने के लिए दिया, इसलिए यह झोला आपको ही लौटाता हूं। परिणाम? अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सोने से भी कीमती है। अगर मैं यह झोला खुद रखता तो यह सिर्फ सोना होता, लेकिन जब तुमने लौटाकर कहा कि राजा ही सबसे योग्य है तो यह सोना मेरे लिए सम्मान बन गया। सीख? सच्चा योग्य वही है जो लालच से ऊपर उठकर न्याय और ईमानदारी को चुने। असली खजाना बुद्धि और सच्चाई है, सोना नहीं। जो दूसरों को परखता है उसे भी आईना कभी